हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपने बात करेंगे रासायनिक समीकरण। जो आगे अपना लेसन है उसको स्टार्ट करते हैं। पहले अपने पाठ का सार पढ़ा था, यानी लेसन में जो जो चीजें अपने काम में आने वाली थी वो आपने पढ़ ली थी। अब पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण होती क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या है कि जब अपने कोई चीज को या कोई जैसे रासायनिक अभिक्रिया है, जब उसको अपने सूत्रों के द्वारा लिखते हैं या उसको उसके संकेत जो दिए गए हैं उनके द्वारा जब लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। यानी एक बात ये होगी कि सूत्रों के द्वारा और जब संकेतों के द्वारा जब लिखा जाता है, संकेत और सूत्रों के द्वारा जब किसी अभिक्रिया को लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बात ये होगी। फिर पहली बात, अभिक्रिया कहते किसे हैं वो भी अपने बता देता हूं कि कोई भी जैसे यानी कुछ कार्य हो रहा है, वातावरण के अंदर कोई भी चीज हो रही है, यानी परिवर्तन हो रहा है किसी चीज का, तो वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया कहलाती है। यानी कोई भी परिवर्तन होगा तो वो अभिक्रिया के द्वारा ही होता है। अब जैसे कि मैं बोल देता हूं कि इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को समझने का और अभिक्रिया को समझने का भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। कि जैसे मैं बोलता हूं कि मैग्नीशियम रिबन है और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो जलाने के बाद में राख ही बनता है और उस राख को यानी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी अब मैग्नीशियम को कैसे लिखेंगे, एक तो सीधा लिखने का तरीका है कि मैग्नीशियम लिख दिया, मैग्नीशियम, और इसको क्या किया, जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब इसको जलाया तो क्या बना, यानी इसको जलाने पर क्या बना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। एक तो लिखने का तरीका ये है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जलाया तो इसको क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बात तो ये हो गई। अगर इसको सूत्रों के द्वारा लिखते हैं, जब इसको सूत्रों को या संकेतों के द्वारा लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg और प्लस में ऑक्सीजन को O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसको संतुलित कर लेते हैं और ये हो गया अपना, यानी ये बन गई समीकरण। तो यानी कोई भी अभिक्रिया को जब सूत्रों के द्वारा लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, यानी समीकरण बन जाएगी, रासायनिक समीकरण बन जाएगी। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। अब इसको लिखने का तरीका देखते हैं, फिर इसके बाद में देखेंगे अपने कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। पहले रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है वो देखते हैं अपने। फिर आगे अपने देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, यानी समीकरण को लिखा कैसे जाता है वो देखते हैं। जैसे पहली बात तो इसके कुछ नियम है। जैसे जब एक साइड में क्या लिखा जाता है कि अभिकर्मक लिख दिया, अभिकर्मक, और एक साइड में क्या लिखा जाता है, उत्पाद। जो बनेगा वो उत्पाद कहलाता है, जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में वो कहलाते हैं अभिकर्मक। ये मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता देता हूं। अभिकर्मक और उत्पाद, अब इनके बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है जो कि उत्पाद की तरफ इसका मुंह होता है। ये बताता है कि अभिक्रिया इस तरफ जा रही है, यानी अभिकर्मक इस तरफ है और उत्पाद है वो इस तरफ बन रहे हैं। तो एक बात तो ये हो गई। फिर अगर अभिकर्मक दो हैं, जैसे अपने लेते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये दो है जैसे, तो इनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। अगर दो ही उत्पाद बन रहे हैं तो उत्पाद के बीच में भी प्लस का निशान लगेगा। अब जैसे अगर दो चीजें हैं तो इनके बीच में प्लस का निशान लगेगा। और ये बात होगी अगर बनने वाला जो उत्पाद है, जो बनने वाला उत्पाद है वो गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। जैसे हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब हाइड्रोजन गैस श्योर है कि ऊपर उड़ेगी, तो ऊपर की तरफ इस प्रकार से निशान लगाया जाता है। यानी कोई भी अगर गैस बनती है और वो बाहर निकल रही है तो वो क्या है, उसको यानी ऊपर के तीर के निशान से दिखाया जाता है। फिर इसके बाद में अगर अभिकर्मक में कोई भी गैस है वो उत्पाद में जैसे बनेगी और उसके बाद में अवक्षेप बन रहा है, अवक्षेप जैसे कोई बाहरी जो गैस है वो बनकर आ रही है या वो उसकी फॉर्म चेंज हो रही है, यानी गैस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ रही है, तो उसे क्या है,
कि नीचे की तरफ इस प्रकार से निशान लगाया जाता है जब अवक्षेप बनता है तो, यानी कोई चीज है वो गैस से लिक्विड में या सॉलिड में आएगी तो वो क्या है, इस प्रकार से इसको दर्शाएंगे, यानी इस प्रकार से तीर का निशान लगाया जाता है। अगर गैस बनकर बाहर निकल रही है उत्पाद में तो ऊपर की तरफ निशान लगाया जाता है, प्लस का निशान लगाया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब